बेडरूम में दरवाजा बंद करके उसकी पैर पकड़ लो, देवी जी सिखाओ हमें भी। अरे पैर वैर मत पकड़ना, धर्म मर्यादा भी तो है। हाँ ऐसे मत करना, गलती। ये तो हंसने के लिए कह दिया, पर सचमुच मत पकड़ लेना। अब कितने पति तो रोज पैर पकड़ते हैं अपनी पत्नी के कि तुम्हें सर्वम मम देव देव। पत्नी बहुत खुश होती, पैर आगे बढ़ा देती है कि छू लो, आशीर्वाद है, सब सुखी रहोगे। अगर पत्नी पति से पैर छुआती है तो उस पत्नी को बहुत पाप लग जाता है, 7 जन्म तक उसको विधवा होना पड़ जाता है। इसलिए कभी पैर मत छुआना। शिष्य यदि गुरु से पैर छुआ ले, अरे तब उसको 7 जन्म मनुष्य की देह ही नहीं मिलेगी, कभी नहीं। ये रिश्ते इतने पवित्र हैं, पति के पैर पत्नी को छूना चाहिए। कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने अपने पति के पैर छूती हैं, कभी कभी छूती हैं, बताओ हाथ उठाओ। कभी कभी छूती, वो भी उठाए। अच्छा रोज जो छूती वो उठाए, चलो ठीक है। रोज वाली में तो 2-3 है, और कभी कभी वाले में उठाओ देखें। इसमें ऐसे पति कितने जो अपनी पत्नी के कभी कभी पैर छूते हैं। एक एक खड़ा हो, एक हो। अपने से बड़ों के पैर छू, पति का सम्मान करना चाहिए, गुरु का भी सम्मान करना चाहिए। तुम ही मेरे मंदिर, गाइए। तुम ही मेरी, गाओ सब संत गाओ, गुनगुनाओ, गाओ। वाह वाह, कौन गाएगा? गाइए, आनंद आ रहा है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को याद कर लेना। कभी कभी अपने घर में गुनगुनाना इनको, बहुत शांति मिलेगी। शोर हो ना हो, लेकिन फिर भी गाने का अभ्यास कीजिए। और अपने दादा दादी के भी पैर छुओ। और मैं पतियों से भी कहूंगा, अपनी गरिमा बनाकर रखो, दारू मत पियो, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो। और अपनी धर्म पत्नी को तंग भी मत करो, थोड़ा प्रेम से रहो। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। घरों में घर है, वो घर का सामान है। वो घर में गाड़ी है, लाड़ी है, बाड़ी है, साड़ी है। घर में बर्तन है, किचन है, बाथरूम है, पानी है, दूध है, घी है, शक्कर है, भोजन की सामग्री है। लेकिन घर में सब कुछ है, घरवाली है, घरवाला है, लेकिन घर में प्रेम करने वाला कोई नहीं है। इसलिए घर में दुख है। कितने लोगों ने बहुत अच्छा घर बनाया, लेकिन घर में रहने वालों में प्रेम नहीं है। तुम इंतजार मत करो कि मुझसे कोई प्रेम करे, तुम स्वयं उनसे प्रेम रखो। और मनुष्य को प्रेम का सागर भी कहा गया है। तुम्हारे पास में इतना प्रेम है, पशु पक्षियों को भी प्रेम तुम दे सकते हो। गुजरात में मैं जाता हूं तो वहां लोग कबूतरों को दाना देते हैं, मछलियों को आटे की गोली खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय माता की आरती भी करते हैं। धन्य है गौ माता, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, बहुत महान है। पेड़ पौधों से भी प्रेम रखो,
अपने घर के बच्चों से भी प्रेम रखो। यदि आपको अपने बच्चों से विशेष प्रेम है तो आप फिर दारू नहीं पियोगे, क्योंकि बच्चों की चिंता रहेगी कि बच्चों का भविष्य बनाना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, पैसे बचाना है। यदि आपको अपनी वाइफ से बहुत प्रेम है तो आप दारू नहीं पियोगे, क्योंकि दारू पीने से आपकी वाइफ दुखी होती है, उसको खुश करने के लिए तुम दारू छोड़ दो। किसी विशेष प्रेम में पड़ करके भी मनुष्य बुराइयों को छोड़ देता है। और याद रखना, वासना के जाल में फंस करके मनुष्य अच्छे अच्छे लोगों का प्रेम भी तोड़ देता है। ये वासना आपकी पवित्र प्रेम को भी खंड खंड कर देती है, और ये काम वासना आपकी अंतःकरण की शुद्धि को भी मलिन कर देती है। इसलिए इस वासना को उपासना से जीतने की कोशिश करो। उपासना में इतनी शक्ति है कि आपकी वासना शून्य हो सकती है, और जिसने वासना को जीत लिया वो इस पृथ्वी के ऊपर नर हो या नारी हो, लेकिन वो देवी देवता से कम नहीं है, देवी देवता से कम नहीं। सद्गुरु हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो, तन मन वचन ये मेरा कल्याण के लिए हो, तन मन वचन ये मेरा कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन एक बात के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात कि हमारा जीवन किस उद्देश्य में बीत रहा है, इस पर जरा एकांत में बैठकर सोचना। यदि मैं इस देश के लिए कुछ न कर सका तो इस देश की मिट्टी का मैं भार बन गया। जिस फैमिली में जन्म हुआ उस फैमिली के लिए भी कुछ नहीं कर सके तो उस फैमिली के लिए भी तुम भार बने हुए और संत बन गई। जिन भक्तों की रोटी खा रहे हो, उन भक्तों के उद्धार के लिए, सुधार के लिए, जिस समाज का भोजन ले रहे हो, उनके लिए अगर कुछ नहीं कर सके तो ये संत भी इस धरती का भार है, कोई काम करने। इस संसार के लिए बहुत कुछ आपको करना है। कभी पुलिस विभाग में भर्ती होकर लोगों की शांति की सुरक्षा के लिए कुछ करो। ये हमारे पुलिस जवान बैठे हैं, ये कोई साधारण नहीं, यहाँ शांति के लिए आए और ये यहाँ शांति करते रहे हैं। इनको खुद भी शांति मिल रही है सत्संग से, इनका डबल फायदा है। आम के आम गुठलियों के दाम, सर्विस से वेतन मिल रहा है और सत्संग से इनको शांति मिल रही है। तो सर्विस तो आम के आम है और सत्संग गुठलियों के दाम है, डबल फायदा, भाग्यशाली है। मिलिट्री में सेवा करो तो देश के लिए कटिबद्ध हो जाओ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मिलिट्री के जवानों के लिए भी शुभकामना किया करो। आज हम आप यदि यहाँ निश्चिंत सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, तो ये हमारे
फोर्स की कृपा है, अन्यथा दतिया की बाजार में भी बम फूट सकता है, सत्संग मंडप में बम फूट सकता है। ये हमारे पुलिस जवान, बीएसएफ जवान, मिलिट्री जवान, पैरा मिलिट्री जवान और जल सेना, थल सेना, वायु सेना और हमारे होम गार्ड और रैपिड एक्शन फोर्स, नाना प्रकार की पुलिस है, नाना प्रकार की मिलिट्री है, ये सबको व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। अगर कोई बॉर्डर से कूद फांद कर घुसा कर आ भी गया तो ये हमारे पुलिस जवान उसको यहां जांच में पकड़ लेते हैं, तू कौन, इधर आ, अरेस्ट करते हैं। सब मिलजुल करके हम सब देशवासियों को शांति से रहने का सौभाग्य देते हैं। ऐसे जवानों को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। और इनके लिए कभी जरूरत पड़े तो आप लोग रक्तदान भी करना, और देश में आपदा आ जाए, अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए सरकार को मदद करना पड़े तो खूब धन दान भी देना, ताकि दुनिया के सबसे सुंदर सुपीरियर अस्त्र शस्त्र हमारे मिलिट्री के पास रहना चाहिए। और कभी जरूरत पड़ जाए, गांव में मंदिर बन रहा हो, आश्रम बन रहा हो, तो उसमें भी थोड़ा मदद करना, क्योंकि ये आश्रम, ये मंदिर किसी एक के लिए नहीं होता है। निवेदन करूंगा, बनाने में तो तुम मदद करोगे, लेकिन न जाने कौन कौन लोग वहां दर्शन, सत्संग, प्रवचन, भोजन, भंडारा लेंगे। तुम दुनिया से चले जाओगे तो भी तुम्हारा पुण्य यहां चलता रहेगा। बहुत बड़ी बात। अभी उज्जैन में जो आश्रम बन रहा है, वह आश्रम की बहुत बड़ी रूपरेखा है। 50,000 भक्तों के सोने का प्रबंध होगा वहां, एक साथ सो सके, बड़े बड़े हाल, कमरे। 1 लाख भक्तों के प्रवचन सुनने के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए बहुत बड़ा टीन शेड का मंडप होगा। 1 लाख तीर्थयात्री नर नारियों के लिए भोजन, भंडारा, अन्न क्षेत्र, बहुत बड़ा प्रबंध होगा। इसलिए मैं कहता हूं, उज्जैन आश्रम के लिए दान जरूर देना, क्योंकि ये आश्रम, तुम तो नहीं रहोगे, हम भी नहीं रहेंगे, पर आश्रम ट्रस्ट का रहेगा तो न जाने कितने हजारों साल तक वहां आने वाले तीर्थयात्रियों को, भक्तों को उस आश्रम में आश्रय मिलेगा, आहार मिलेगा, आत्म शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, और वहां उन लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए इस आश्रम में सब लोग मदद करें। तन मन वचन ये मेरा कल्याण के लिए। आप वाणी से भी सेवा कीजिए। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जो मोबाइल के यूट्यूब में गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं, जरा हाथ ऊंचा करके बताएं। टीवी में जो सुनते वो भी ऊंचा करें, पूरा उठाओ, हाथ थोड़े कट जाएगा, कोई इधर से तलवार थोड़े फेंकूंगा। हाँ बस ठीक है। इन लोगों को डर है, कुछ इतने ही उठाए कि अगर ऊपर कोई चक्र भी निकले सुदर्शन तो कुछ नहीं होगा। हाथ उठाने से आपका हमेशा जीवन भी उठा रहेगा। लगभग 100% लोग सुनते हैं। आज एक सेवा दे रहा हूं। मोबाइल की यूट्यूब में जो 14 करोड़ लोग अब सुन रहे हैं, बीवर 14 करोड़ कितने हजार आया है, लाख याद नहीं मुझे, 14 करोड़ 70 लाख क्या है पता नहीं। रोज 2 लाख 2.5 लाख श्रोता बढ़ रहा है। पूरी धूम मची हुई वर्ल्ड में, धूम धूम धूम। और टीवी में भी बहुत लोग सुन। टीवी वाले और यूट्यूब वाले श्रोता सबसे निवेदन है कि एक नए श्रोता को नित्य आप इतना ही बताइए कि एक संत हैं, सफेद वस्त्र में आते हैं। मोबाइल के यूट्यूब में असंग देव सर्च करो, उनका प्रवचन जरा सुनो। एक नए व्यक्ति को रोज बताइए तो ये 14 करोड़ लोग बताएंगे तो 28 करोड़ तो दूसरे दिन ही सुनने लग जाए। एक सिर्फ वायरल की तरह फैला दीजिए, क्योंकि मेरा जीवन भी
धीरे धीरे समापन की ओर जाएगा। तुम्हारा जीवन भी समापन होगा, लेकिन जब तक जीवन है अधिक से अधिक लोगों को अच्छे विचार सुनने को मिल जाए, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी का निर्माण विचारों से होता है। तो ये वाणी से गुरुदेव की प्रचार प्रसार की सेवा को, उज्जैन आश्रम बनेगा। वो सोनी जी कह रहे थे मैं उज्जैन आश्रम पर सब रिश्तेदारों को लेकर आऊंगा। सोनी जी, क्या नाम तुम्हारा है? चंद्र प्रकाश सोनी। बहुत सेवा किया है, सेवा किया ना। सुबह फूल लाए थे गुलाब के और गेंदा की माला बनाई जाएंगे आपके लिए। कल बग्घी कर दिया था कि खुली बग्घी पर गुरुदेव को ले चलो, सब दर्शन कर ले शहर के लोग। उनके रिश्तेदार की बग्घी थी। बोल रहे थे गुरुदेव, धन्य है ये ब्रज किशोर भैया और ये हमारे श्री कल्लू राम यादव, दोनों महान हैं। उनकी पत्नियां जो अपने कमाई में से एक एक पैसा बचाकर आपका सत्संग करा रहे हैं। धन्यवाद है। आओ चारों लोग आओ, चरण छू लो, आशीर्वाद लेना। गब्बर तुम भी आओ, चरण छू लो। आशीर्वाद आशीर्वाद। ये गब्बर सिंह झांसी, इन पर तुम लोग कुछ ऐसा जादू मारो, ये अगर एक दिन की कमाई लगा दे तो प्रवचन हो जाए। सही बात।